किस तरीके से 2018 में करणवीर यहाँ से कनाडा गया, जो पिछले 1 साल से अपने परिवार से जिसका संपर्क टूट गया था। उसके परिवार को उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कनाडा में किस स्थिति परिस्थिति में वहां पर है। और मुझे उसके भाई अनमोल ने बताया कि उसकी माताजी रात को सोती नहीं, पूरी रात वो रोती हैं अपने बच्चे को लेकर। हमारी सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति, हमारे सांसद अजय भट्ट जी के प्रति वास्तव में वो आंसू जो है सारी कहानी बयां कर रहे थे। उत्तराखंड के बाजपुर का एक युवा जो कि एक सिख परिवार से था, जो कनाडा गया था साल 2018 में। जी हाँ, किस तरह से वो कनाडा में गया और वहां पर क्या हालात, क्या परिस्थितियां थी जिस कारण वो कुछ तरह से अवसाद में रहने लगा या उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए। एक कहानी जो है, जो पूरा उसने किस तरह से परेशानियों का सामना किया, परिवार को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अनुश्री भारद्वाज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मंत्री है गुरविंदर सिंह चंडोक, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। तो बात की जाए सर, ये जो पूरी एक जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि वो बच्चा कनाडा में गया था और कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। बाजपुर का एक युवा सिख जो शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार का था, 2018 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया। उसको लेकर उसके परिवार की बहुत बड़ी आशाएं थी, बहुत बड़ा सपना था। 2018 में जब वो यहाँ से कनाडा गया, कुछ समय तक परिस्थितियां उसके अनुकूल चली, ठीक चली, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने जो मुझे उनके परिवार ने बताया और मिलने वालों ने बताया कि लगभग पिछले 1 साल से उस लड़के का अपने घर से संपर्क भी टूट गया था। उसके परिवार को उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कनाडा में किस स्थिति परिस्थिति में वहां पर है। संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। 18 जनवरी 2024 की बात है कि जब जो युवा सिख करणवीर जो कनाडा गया था, उसका भाई अनमोल वो मेरे से मिलने गदरपुर आया। और जब वो मेरे से मिलने आया तो मैं उस समय गदरपुर विधानसभा में ही गुरुद्वारे में जा रहा था। तो मैंने अनमोल को साथ लिया, मैंने उसे बताया कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ। तो उसने चूंकि बताया कि मैं अपने भाई जो मेरा कनाडा गया था, मैं उस विषय में आपसे मिलने आया हूँ। तो मैंने उससे कहा चलो गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं। गुरु के घर जा रहे हैं, एक अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसी जगह जाते हुए बात होगी तो आप जिस विषय को लेके आए हो वो विषय पूरा भी जरूर हो। वो मेरे साथ गुरुद्वारे गया और रास्ते में उसने पूरा विषय मेरे को बताया कि किस तरीके से 2018 में करणवीर यहाँ से कनाडा गया, जो पिछले 1 साल से अपने परिवार से जिसका संपर्क टूट गया था। और आज से लगभग 1.5-2 महीने पूर्व सिख संगत चैनल ने उसकी खबर चलाई उसके लापता होने। क्योंकि हमारे यहाँ से काफी बच्चे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और काफी परिवार हमारे यहाँ से कनाडा पूर्व में जा चुके, और उसमें से कुछ बच्चे, जिसमें एक हमारे गदरपुर का बच्चा भी है, इंदर पूनिया, एक हमारी बहन भी है जो बाजपुर से ही है, जो उस करणवीर से पहले मिल चुकी थी। जब उन्होंने उस चैनल पर ये खबर देखी तो उन्होंने उस बच्चे की वहां पर खोजबीन शुरू करी। और उस खोजबीन के पश्चात ये पता लगा कि वो बच्चा पिछले करीब 8-9 महीने से वहां फुटपाथ पर रहने पर मजबूर था। वो बच्चा कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त हो गया था और उसी वजह से उसका घर से, परिवार से संपर्क भी टूट गया था और उसके डॉक्यूमेंट भी सारे खो गए थे। मुझे उसके भाई अनमोल ने बताया कि किस तरीके से हमारा परिवार पीछे पूरा परेशान उस बच्चे को लेकर, उस करणवीर को लेकर रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बच्चे के पिताजी का भी 2017 में देहांत हो चुका। और मुझे उसके भाई अनमोल ने बताया कि उसकी माताजी रात को सोती नहीं, पूरी रात वो रोती हैं अपने बच्चे को लेकर। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी माँ से 1 मिनट के लिए भी उसका बच्चा अलग हो जाए तो वो माँ कितना परेशान हो जाती है। ऊपर से विदेश में होने के बाद संपर्क भी ना हो पाना। लेकिन आप कल्पना करो कि जिसका 1 साल से अपने बच्चे से कोई संपर्क नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस परिस्थिति में है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, इंदर पूनिया हमारे गदरपुर का ही लड़का है, कनाडा में है। एक हमारी बहन बाजपुर की है, वो भी कनाडा में है। उन्होंने उस बच्चे को ढूंढा और ढूंढने के पश्चात जैसा मैंने आपको बताया कि वो बच्चा कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त हो चुका था। 7-8-9 महीने से वो फुटपाथ पर रहने को मजबूर था। उस बच्चे को उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसको एडमिट कराने के बाद चूंकि उस बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, भाई करणवीर के पास डॉक्यूमेंट सारे खो चुके थे। किस तरीके से बच्चा वो वहां से वापस आए और किस तरीके से, चूंकि हर
विदेश के सारे नियम होते हैं जी। कि जिसके पास कोई कागज ही नहीं हो बच्चा विदेश में कैसे रह सकता। तो कहीं ना कहीं पीछे परिवार के साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी परेशानी थी कि बच्चा मिल तो गया लेकिन ये वापस कैसे आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 18 जनवरी को उसका भाई अनमोल मेरे से मिलने आया। तो जैसे कि आपने भी सुना कि कनाडा में वो जो सिख युवा था, जब वो वहां पर अवसाद का शिकार हुआ, उसके डॉक्यूमेंट जो थे वो भी खो चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिख समाज के लोग जो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं कनाडा जाना, वहां पर अपना करियर के लिए या स्टडीज के लिए वो लोग कनाडा जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल सर एक ये उठता है कि जब डॉक्यूमेंट्स तक खो चुके थे तो वहां से यहाँ लाने के लिए जो एक लिंक, जो एक संपर्क जो बनना था, किस माध्यम से उसे यहाँ लाने की जो पूरी प्रोसेस थी वो हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी है तो सब मुमकिन। जैसा मैंने आपको बताया कि 18 जनवरी 2024 को करणवीर के भाई अनमोल मेरे पास आए। उन्होंने जब मुझे सारा विषय बताया तो मैंने तुरंत अपने हमारे जो सांसद हैं, जो केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, उनसे मैंने बात करी। मैंने अपने प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, मैंने उनसे बात करी। चूंकि विषय शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार का था, विषय यहाँ के ऐसे युवक का था जो बहुत बड़ी आशा लेकर कनाडा गया था। और जब मैंने अजय भट्ट जी को, मुख्यमंत्री जी को ये पूरा विषय बताया तो उन दोनों ने भी कहा कि हम जैसे भी करके इस बच्चे को वापस लाएंगे, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे वहाँ। तो यहाँ मैंने उनके परिवार को कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास उसकी फोटो स्टेट होगी, आप वो फोटो स्टेट उसको इकट्ठा करो। और अगले दिन मैंने उसके परिवार को दिल्ली भेजा, आदरणीय अजय भट्ट जी के पास, चूंकि अजय भट्ट जी उस समय दिल्ली थे। अजय भट्ट जी ने पूरी उनकी बात सुनी और उनके सारे डॉक्यूमेंट लेकर उन्होंने हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात करी। उसके पश्चात विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को मेल करी गई, पत्राचार करा गया और उसके पश्चात हमारे विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने कनाडा के अधिकारियों से बात करी। चूंकि एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन इसके बावजूद रोज इसकी मॉनिटरिंग की गई हमारे अजय भट्ट जी के ऑफिस से, आदरणीय अजय भट्ट जी के माध्यम से। और मेरी भी लगातार हमारे सांसद जी से लगातार बात होती रही। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जब मेरी करणवीर को लेकर आदरणीय अजय भट्ट जी से चर्चा ना हुई। और लगातार मेरी उसके परिवार, जो करणवीर का परिवार है, उसका भाई अनमोल, रोज मेरी उससे बात हुई और लगातार ये प्रोसेस चला, डे बाय डे ये प्रोसेस चला। और जैसा मैंने आपको कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, वास्तव में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ा। और जब उस बच्चे से, उस करणवीर से, उस युवा सिख से वहां के अधिकारी, कनाडा सरकार के अधिकारी जब जाकर मिले, उस बच्चे को उन्होंने वेरीफाई किया। तो चूंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो एक टेम्परेरी उसका वीजा, टेम्परेरी पासपोर्ट वहां के माध्यम से बना। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 1.25 महीने बाद उस टेम्परेरी वीजा पे, उस टेम्परेरी पासपोर्ट के माध्यम से उस बच्चे की भारत में वापसी हुई। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसके परिवार का एक भी पैसा उसको कनाडा से भारत लाने में नहीं लगा। सारा का सारा पैसा हमारी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने खर्च किया। और उसके साथ साथ कनाडा से 2 अधिकारी उस बच्चे को, उस करणवीर को, उस युवा सिख को दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए। तो इस तरीके का एक माहौल पूरे विश्व के अंदर भारत का बना। और मोदी है तो मुमकिन है, जैसा मैंने आपको कहा, मोदी जी की वजह से, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से और हमारे सांसद अजय भट्ट जी, जिन्होंने लगातार चिंता करी उस युवा सिख को, उस भाई करणवीर को अपनी माँ से मिलवाने की, अपने परिवार से मिलवाने की। वो बच्चा 1.25 महीने के बाद वो बच्चा निःशुल्क, यानी भारत सरकार के खर्चे पर यहाँ वापिस। वास्तव में मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और मेरा जो अपना राजनीतिक जीवन है, उसके जो सबसे कहा जाए कि भावुक क्षणों में से एक वो क्षण था कि जब वो बच्चा कनाडा से आकर अपने परिवार से मिला, अपनी माँ से। तो सर, जैसे बात की जाए यहाँ उधम सिंह नगर जैसे कि सिख बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी इस प्रकरण की काफी चर्चा रही, लोगों में काफी ये चर्चा रही कि किस तरह से उस बच्चे को कनाडा से वापस लाया गया। तो जब एक वो कहते हैं ना, एक मोमेंट जो आया जब उस बच्चे को उसके परिजनों से मिलाया गया, तो कैसा महसूस हुआ, क्या माहौल उस वक्त था, वो बताएं। वास्तव में बड़ा वो भावुक पल था। और जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन के
सबसे भावुक पलों में वो एक पल था। और किस तरीके से उस परिवार ने, जब मैं उस बच्चे से मिलने उनके घर पहुंचा, वहां पर मेरा स्वागत किया, और किस तरीके से उनकी आंखों में जो आंसू थे, खुशी के आंसू, हमारी सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति, हमारे सांसद अजय भट्ट जी के प्रति, वास्तव में वो आंसू जो है सारी कहानी बयां कर रहे थे। और जब वो बच्चा करणवीर जब अंदर, चूंकि घर में था, हम बाहर, उनका जो पंजाबी में वेड़ा कहते हैं, जो बाहर उनका घर का आंगन है, वहां मैं जाकर बैठा तो काफी परिवार के सारे लोग वहां इकट्ठे थे। करणवीर अंदर घर पे आराम कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो स्वस्थ नहीं है। तो जब वो बच्चा करणवीर, मेरा छोटा भाई, मेरे से मिलने आया, तो मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तो वो सीधा जो है उसने मेरे पैर छूने की कोशिश करी, मेरे पैर छू, और फिर मैं उससे गले मिला। वास्तव में जब मैं उससे गले मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने भाई से ही गले मिल रहा हूँ। बहुत भावुक क्षण था वो, बहुत भावुक क्षण था। और साथ ही साथ फिर वीडियो कॉल के माध्यम से सांसद अजय भट्ट जी ने उनके पूरे परिवार से, करणवीर की माता जी अंदर घर पे थी, तो फिर मैं मोबाइल भी अंदर लेके गया कि वीडियो कॉल के माध्यम से अजय भट्ट जी, चूंकि उसकी माता जी से भी बात करना चाहते थे। उसकी माता जी, जब मैंने देखा कि वो बोलते बोलते बड़ी भावुक हो गई, और उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे लिए तो मोदी जी, धामी जी और अजय भट्ट जी, जो मेरे लिए भगवान के रूप में, क्योंकि मेरा बेटा, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम अपने बच्चे को ढूंढ पाएंगे और ढूंढने के बाद उसको वापस ला पाएंगे। मुझे उसकी माता जी ने ये भी कहा कि हमने उस बच्चे के मिलने के बाद कहीं ना कहीं पैसों का भी, उसके भाई ने भी मुझे बताई बातें वाली, कि हमने कहीं ना कहीं पैसों का भी इंतजाम किया था कि हम किसी तरीके से अपने भाई को, अपने बेटे को वापस लाएं। उसमें हमारा कुछ खर्चा होगा, हम खर्चा भी करेंगे, लेकिन अपने भाई को वापस लाना है। और ये सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जैसे मैंने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, सारा पैसा, एक एक रुपया जो है हमारी मोदी सरकार ने खर्च किया। वास्तव में मेरे राजनीतिक जीवन के सबसे भावुक पलों में वो पल था जब करणवीर वापस लौटा। जैसे कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है गुंजन सुखीजा, वो एक माध्यम बने इस सिख युवा के कनाडा से वापस घर लौटने का। और बात की जाए कि, और इसी बीच में जो एक अहम भूमिका निभाई जो सांसद है अजय भट्ट, उनकी भी एक अहम भूमिका रही इसमें। तो इस तरह से ये जो प्रकरण था काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, और आपने भी सुना। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें जरूर बताएं। सुरागीलाल न्यूज चैनल पर कमेंट करके इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ, सुरागीलाल न्यूज चैनल से इसी तरह की खबरों के लिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं इस खास पल के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भाई करणवीर आने वाले समय में बहुत, भविष्य की जो उसकी योजना है, उसके परिवार की योजना है, वो 100% सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना उस बच्चे को, उस परिवार को। धन्यवाद। धन्यवाद।